ओम सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सदास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। श्री गुरुदेव दत्त। संप्रत काल के अंदर साईं के नाम से और जीवन पर कुतर्क आदि करके मन गणन असभ्य अशोभनीय आरोप लगाने का जो सिलसिला चल रहा है उससे खीन होकर के मुझे यह वीडियो बनानी पड़ रही है। कोई इनको चांद मियाँ, कोई हिंदू विरोधी, कोई इनको सनातन नहीं मानता, कोई अन्य नाम से, कोई कुछ और कोई कुछ, बेलगाम बेजुबा बकवास बिना कोई आधार पर मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर लोगों को जो भ्रामक स्थिति के अंदर रख रहे हैं। अभी तो अतथ्य बातों को सुनकर जो साईं को मानने वाले हैं और वो उनके शिव विग्रह का अपमान करके जो अपराध करते हैं उनसे बचने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। किसी से वाद विवाद करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ना मैं किसी की निंदा करना चाहता हूँ। अब आगे चलते हैं। शास्त्रों के प्रमाण अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले संत किसे कहेंगे? मत्स्य पुराण के अंदर कहा है, ब्राह्मणः श्रुति शब्दाश्च देवानां व्यक्त मूर्तयः संपूज्या ब्राह्मणा एतास्तेन संत प्रचक्षते। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के शब्द ये देवताओं की निर्देशिका मूर्तियाँ हैं जिनके अंतःकरण में इनके और ब्रह्म का संयोग बना रहता है, वही संत है। श्री साईं ने अपने लीला काल के अंदर शिरडी में स्थित कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। दूसरा, आध्यात्मिक प्रश्न लेकर आने वाले भक्तों को वहाँ चल रहे ज्ञानेश्वरी भागवत आदि ग्रंथों के वाचन में बैठकर वहाँ से शिक्षा लेने का उपदेश देते थे। अब हम बात करेंगे विभूति की। विभूति क्या है? विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। दूसरा अर्थ उसका होता है भस्म। शास्त्रों में कहा है कि संयम उपरांत शरीर मन और इंद्रियों का अद्भुत शक्ति से संपन्न होना ही विभूति यानी कि योग सिद्धि है। इनमें ज्ञानात्मक, शक्ति रूप, क्रिया रूप आदि कई विभूतियाँ होती है। श्री साईं कुएं पर जाकर हर दूसरे दिन अपनी आंतों को बाहर निकालकर दूरी यानी कि रस्सी पर कुछ देर के लिए रखते थे और बाद में उसको अंदर शरीर के अंदर वापस रख देते थे। भक्तों को इकट्ठा देखकर इन्होंने यह क्रिया बंद कर दी, यानी कि कब करते थे वो किसी को मालूम नहीं पड़ा। फिर दूसरा, किसी भक्त ने लकड़ी का एक पटिया एक हाथ चौड़ा दिया था जिसको पुराने फटे कपड़ों के सहारे जमीन से हवा में ऊंचा बांध रखा था। उसके चारों तरफ दीपक रखकर फिर उस पर सोने के लिए पटिया के ऊपर चढ़ते थे। तीसरा, सीढ़ी के आसपास के गांवों के अंदर विषुजिका का रोग फैला हुआ था। तब सीढ़ी के ग्रामजनों ने श्री साईं से बचाने की प्रार्थना की। तब साईं ने आटे से गांव की चारों ओर सीमा बांधी यानी कि बाउंड्री बना दी और सीढ़ी के अंदर यह रोग फैला नहीं। अब हम चलते अवतार की तरफ। अवतार किसे कहेंगे? संस्कृत के अंदर अवतार त्रु धातु एवं उपसर्ग अव से बनता है जिसका अर्थ होता है उतरना यानी कि ऊपर से नीचे आना। यह शब्द देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। देवों का अपनी शक्ति के अंश के साथ में आना ही अवतार है और उसके केवल तत्व यानी कि आत्मा रूप में आना जन्म कहलाता है। हम उस ग्रंथ की बात करेंगे जिसपे साईं का वर्णन लिखा हुआ है, श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र। यह ग्रंथ पीठापुर से प्रकाशित हुआ है। श्रीपाद वल्लभ का जन्म पीठापुर आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था, जो कि श्री दत्त के प्रथम अवतार और श्री गणेश के अंश है। उनकी माता का नाम सुमति महारानी और पिता का नाम अप्पलराज। 16 वर्ष की उम्र के अंदर ग्रह त्याग करके यानी कि संन्यास ग्रहण करके भारत भ्रमण करके कुरवरपुर यानी कुरगुड्डी, जहाँ पर कुरु राजा यानी पांडवों के जो पूर्वज थे उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था, वहाँ पर उन्होंने 16 साल बिताए। इस काल के अंदर शंकर भट्ट नाम के कर्नाटकी ब्राह्मण ने संस्कृत के अंदर श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र ग्रंथ लिखा। बाद में उस ग्रंथ का तमिल भाषा में अनुवाद हुआ और आज भारत की प्रमुख भाषाओं के अंदर यह ग्रंथ उपलब्ध है। इस ग्रंथ के 9 और 45वें अध्याय के अंदर जो कथा है उसका मैं आपको संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। श्रीपाद श्री वल्लभ पीठापुर से अदृश्य होकर काशी क्षेत्र गए
बद्रीवन में नर नारायण की गुफा से 4 कोस दूर उर्वशी कुंड में और ऋषि गंगा में स्नान किया और वहाँ श्री राम नाम में लीन श्री हनुमान को श्री राम परिवार के रूप में दर्शन दिया और उनको कहा कि आपको इस कलिकाल में फिर से अवतार लेना है और साईं के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। श्री हनुमान ने कहा कि मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, मुझसे यह कार्य संभव न हो सकेगा। तब श्रीपाद ने कहा कि आपको केवल शरीर धारण करना है, उसमें शक्ति मेरी चलेगी। आपको अल्लाह मालिक शब्द का जप करना है। अल यानी की शक्ति और आह यानी की शक्ति को धारण करने वाला, यानी कि शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप। फिर काल पुरुष को बुलाया और उसको आज्ञा दी कि हम दोनों यानी कि हनुमान और मुझे ऐक्य बनाओ और मैं आज इनको नाथ की उपाधि दे रहा हूँ और हम आज दत्त जन्मोत्सव मनाएंगे। 9 नाथ प्रचलित है, आज से साईनाथ की गिनती 10वें नाथ में होगी। आप सोचते होंगे कि नाथ क्या है। नाथ शब्द अथर्ववेद और तैतरीय ब्राह्मण के अंदर आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है शरणदाता। शाक्त मत के अनुसार साधना क्षेत्र के अंदर 3 भाव और 7 आचार की विशिष्ट स्थितियां होती है। भाव की बात करें तो पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। आचार की बात करें हम तो वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और शाक्ताचार। शाक्ताचार के 4 प्रकार है। पहला दक्षिणाचार, दूसरा वामाचार, तीसरा सिद्धांताचार और चौथा कौलाचार। कहीं कहीं साधक दक्षिणाचार और वामाचार को एक मानकर यहाँ पर 3 आचार को प्रमुख मानते हैं, यानी कुल हुए 7 आचार। अब हम बात करते हैं दिव्य भाव की। जो साधक द्वैत भावना का सर्वथा निराकरण कर देता है और उपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता डुबाकर अद्वैत आनंद का आस्वादन करता है, वह तंत्र की भाषा में दिव्य कहलाता है। अब बात करते हैं कौलाचार की। कुलम शक्ति हृदि प्रोक्तम मकुलम शिव उच्यते कुले अकुलस्य संबंध कौल इत्याभिधीयते। जो साधक योग की विशिष्ट क्रिया से मूलाधार में स्थित होने वाली कुंडलिनी शक्ति का अभ्युत्थान करके सहस्त्रार के अंदर स्थित शिव के साथ सम्मिलित करता है, वही कौल है और यह सर्वश्रेष्ठ आचार है। इनके अनेक संप्रदाय है जिनमें मत्स्येंद्रनाथ का संबंध योगिनी कौल से स्वीकार किया गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आदिनाथ यानी कि स्वयं महादेव है और महादेव के प्रमुख शिष्य के अंदर मत्स्येंद्रनाथ और जालंधर नाथ है। नाथ संप्रदाय में जो ज्ञान दिया है वो भगवान दत्त प्रभु ने दिया हुआ है। जो कान को चीरकर मुद्रा धारण करते हैं उनको कानफटा कहते हैं और जो इस क्रिया को नहीं करते उनको अवघड़ किया जाता है। साईं बाबा के कान को भेद किया गया था, यानी कि छेदा गया था। नाथों के अंदर 84 नाथ सिद्धनाथ है और उनमें प्रमुख है 9 नाथ। यह 9 नाथ अयोनिज है। अयोनिज यानी कि किसी भी माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में नव योगीश्वर का संवाद आता है, जो कि ऋषभ राजा के 100 पुत्र में से 9 सन्यासी की तरफ जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको 9 नारायण से भी जाना जाता है। उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करवाजन। इन्हीं का दूसरे जन्म में प्रादुर्भाव 9 नाथ के नाम से हुआ है और इनका जन्म भी अयोनिज है, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ का मछली के पेट से, गोबरनाथ का गाय के गोबर से इत्यादि। अब हम मूल बात पर आते हैं। श्रीपाद ने काल पुरुष को आज्ञा दी कि श्री हनुमान की चेतना शक्ति को श्री दत्त स्वरूप में परिवर्तित कर दो। श्रीपाद ने माता अनसुया को याद किया और श्री हनुमान को फिर से अवतरित कराने की प्रार्थना की। श्री हनुमान के शरीर के जीवंत अंश खुल गए और श्री अनुसुया माता में परिवर्तित हो गए। माता का प्रागट्य हुआ। उन्होंने श्रीपाद को याद करने का कारण पूछा। तब श्रीपाद ने कहा कि आपके गर्भ में श्री हनुमान है, उनका दत्त रूप में जन्म कराना है। कुछ ही क्षणों के अंदर 3 मस्तक वाले दिव्य बालक का जन्म हुआ और कुछ क्षण पश्चात 3 मस्तक की जगह पर 1 मस्तक वाला दिव्य बालक रहा। उस बालक को माता ने स्तनपान कराया और माता अदृश्य हो गई। यही हमारे श्री साईनाथ, जो कि अयोनिज है, जैसे पहले नवनाथों के बारे में कहा गया था। श्री दत्त की माता भी अनसुया और साईं की माता भी अनसुया, यानी ये दोनों सहोदर हुए। फिर से हनुमान प्रकट हुए और उनको श्रीपाद ने कहा कि आपको म्लेच्छ और हिंदुओं के बीच का वैमनस्य दूर करना है। मैं आपको म्लेच्छ गुरु के रूप में महबूब सूफी को आज्ञा करता हूँ और क्रिया योग सिखाने के लिए काशी में स्थित गृहस्थ श्यामाचरण को आज्ञा करता हूँ।
यही नहीं, इस ग्रंथ के अंदर भविष्य में होने वाले कई विभूति या सिद्धों की बात कही गई है, जैसा कि श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी, श्री स्वामी समर्थ, श्री समर्थ रामदास, श्री गजानंद महाराज, श्री गाड़गे महाराज, श्री शिवाजी महाराज, श्री सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी आदि कई सिद्धों की बात है। यह ग्रंथ संवत 1320 में लिखा गया था। अब हम बात करेंगे अखंड ध्वनि की। क्या कोई हिंदू सनातनी के अलावा अखंड ध्वनि रखता है? या तो नाथपंथी या अग्निहोत्री ब्राह्मण के वहाँ अखंड ध्वनि होती है। श्री साईं नीम के पेड़ के पास पूर्वाभिमुख होकर वहाँ खड़े रहते थे। इस बारे में भक्तों ने श्री साईं से कई बार पूछा, परंतु बाबा ने कोई खास प्रतिभाव दिया नहीं। एक बार महलसापति के शरीर में खंडोबा का भाव आया, तब लोगों ने उनसे इस स्थान के बारे में पूछा। तब उन्होंने उस जगह पर खोदने को कहा। खोदने पर नीचे लकड़े का पटिया दिखा और उसको हटाने पर नीचे सुरंगनुमा गुफा दिखी। नीचे उतरने पर छोटा सा कमरा दिखा, जहाँ पर बीचों बीच 4 दिशा में 4 दीपक जल रहे थे और बीच में तरोताजा फूल रखे हुए थे। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र के 4थे अध्याय में शिव शर्मा की कथा आती है, जिसका मैं सारांश कह रहा हूँ। शिव शर्मा षटकर्मी विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसका पुत्र मंद बुद्धि होने के कारण बहुत दुखी रहता था। श्रीपाद ने एक बार उसके बारे में पूछा तो शिव शर्मा ने कहा कि आप सर्वज्ञ हैं। तब श्रीपाद ने कहा कि आप स्वयं कहे। तब शिव शर्मा ने मंद बुद्धि पुत्र की बात कही। श्रीपाद ने कहा कि कर्म की गति गहन है, अगर तुम बलिदान दो तो तुम्हारा पुत्र विद्वान हो सकता है। शिव शर्मा तैयार हो गया। श्रीपाद ने कहा कि तेरी जल्द ही मृत्यु होगी और धीशिला नगरी यानी कि आज का जो शिरडी है उसके अंदर आप तुमको नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करनी है अगले जन्म के अंदर। यह स्थान वही है जहाँ से 4 दीपक मिले थे और साईं ने उन्हीं दीपक से धुनी को स्थापित किया था और आज तक वह धुनी अखंड प्रज्वलित है। नाथ संप्रदाय के अंदर इसे धुनी रमाना भी कहते हैं, यानी कि साधक सिद्धि से संपन्न होने पर धुनी को अपनी समस्त सिद्धियां सौंप देता है, अपना हर कर्म उसे समर्पित होता है और उसकी विभूति यानी कि भस्म को खुद भी लगाता है और भक्त को भी लगाता है। श्री साईं भी यही क्रिया किया करते थे। श्रीपाद श्री वल्लभ का प्रादुर्भाव पीठापुर में हुआ। उन्हीं का दूसरा अवतार कारंजा में नरसिंह सरस्वती के नाम से हुआ, जिसका उल्लेख चरित्र में कई बार किया गया है। श्री नरसिंह सरस्वती ने अपनी लीला समाप्त न करते हुए करदली वन के अंदर 300 साल तक तपस्या की और श्री स्वामी समर्थ के नाम से प्रकट हुए। उन्हीं के श्री स्वामी सप्तशती ग्रंथ के अंदर भी साईं का उल्लेख है। क्या अब भी आपको कोई संशय है? श्री साईं मंदिर में कोई भी उपचार अर्पण करने पर श्री गुरुदेव दत्त कहा जाता है। अगर साईं हिंदू धर्म में न होते तो गुरुदेव दत्त का नाम लेने का क्या मतलब? और जब साईं सशरीर थे तब उन्होंने सबसे पहला उत्सव रामनवमी का शुरू करवाया था और वो उत्सव भी पारंपरिक पद्धति से जो आज तक चल रहा है। और राम सबसे प्रिय किसको थे? जिन्होंने साईं सच्चरित्र एवं आरती आदि में से चित्र खोद के दर्शाने की चेष्टा की है, उसके बारे में हम अगला वीडियो शायद बनाएंगे। अगर आपको विश्वास हुआ हो तो कृपया इसे अन्य भक्तों को शेयर करें और कोई संशय रह गया हो तो हमारे या हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कमेंट कीजिए। गुरुदेव दत्त।